बनी थी उसी ने इस पर काम करके जो अपनी रिपोर्ट सौंपा है। फिर उनकी तरफ से यह प्रश्न आएगा मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या अलग अलग तरह के निशानों से वोट आप खरीदते हैं तो उसके लिए लोकसभा निकाय चुनाव, चाहे वो ग्रामीण चुनाव या शहरी चुनाव हो, कुल मिला के सारे चुनाव एक साथ संपन्न होंगे। देश में कैसी सरकार काम करेगी तो बार बार जनता को जनता पैसा जो खर्च होता है सरकार का पैसा नहीं होता, वो जनता की गाड़ी का बोझ पड़ता है और समय की बर्बादी। न जाने कितने लोग चुनावी साल भर 11-12 महीना हम लोग आपसे जिक्र करूंगा तो मुझको याद है मध्य प्रदेश का चुनाव जो सर 27 में होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव में हैं। बिहार का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, न जाने कैसे याद नहीं है कि कुल मिला के ये है कि कैसा सिस्टम डेवलप हुआ और दुनिया के आखिरी में इंटरेस्ट दौरा रहा होगा कि क्या भारत इस दुनिया में लागू करने वाला पहला देश है? नहीं, स्वीडन, जापान, जर्मनी, फिलीपींस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पहले से चल रही है। तो ये भी आप नहीं कर सकते कि सरकार क्या पहले देश है जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को लागू किया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो दुनिया के 7 देशों में सबसे रिसेंट जो वाकया है वो इंडोनेशिया का है। तो आप इसके लिए भी बड़ी तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के सुधारों में जितने भी सुधार इस देश में किए जा रहे हैं उसी की कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन देश में बार बार चुनाव के पड़ने वाले बोझ से, होने वाले आर्थिक नुकसान से और होने वाले समय की बर्बादी को रोकने के लिए इस देश में पहली बार चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद 1991, 51, 52 का, 1956 का और फिर 1962 का, 1967 का 4 चुनाव इस देश में आज़ादी के तत्काल बाद जो हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के सारे राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया गया था। उसी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का ये जो की शुरुआत हुई है, इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है। देश के कुल 62 राजनीतिक दलों से संपर्क करने पर उसमें से 47 दलों ने रिस्पांस किया, जवाब दिया, जिनमें 35 लोगों ने इसके समर्थन में अपने विचार रखे और 15 लोगों ने विरोध किया। यह प्रस्ताव लोकसभा में किस पटल पे रखा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको पारित कर दिया है। यह कानून बनने के बाद इसमें रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य उसके सदस्य बनाए गए थे। 191 दिनों की चर्चा के बाद और 18,662 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इन सब को देखते हुए देश हित में किए गए इस फैसले पे एक बहस देश में चलाई जा रही है जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सभी लोग उसी की कड़ी में समाज के उन तबके के, आज बुद्धिजीवी समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखने का अवसर मिला था। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ सबको अपनी बातें रखा। देखिए अभी 2022 में 5 राज्यों का चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव 29 में होना है। तो 29 के साथ इन 5 राज्यों के चुनाव को अगर बढ़ा के जोड़ा जाएगा तो फिर ये 5 राज्य, फिर 28 में 3 राज्यों के चुनाव और होने हैं। तो कुल मिला के ऐसे जैसे एक साथ अभी लागू करना, 2034 में सरकार ये मान के चल रही है कि 2034 का जो चुनाव होगा वो पूरे देश में एक साथ होगा। इन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को कराने के बाद 100 दिन के अंदर ही फिर ये बाध्यता है कि फिर निकायों का चुनाव, ग्राम पंचायतों का चुनाव, नगर निकाय नगर पालिकाओं का चुनाव कराने की बाध्यता है। तो कुल मिला के सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता का श्रम, जो समय बर्बाद होता है, बार बार चुनाव में ड्यूटी लगती है, बार बार चुनाव में को सामना करना पड़ता है, पैसे की बर्बादी होती है। पैसा भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो चुनाव में बार बार खर्च किया जाता है। देश की पुलिस को, सेना को, अपने सीमा सुरक्षा बल के, CRPF को, सबको ड्यूटी, PSC को लगाना पड़ता है कि
पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। इस देश में अब तक 400 से ज़्यादा चुनाव आज़ादी के बाद से अब तक हो चुके हैं और दुनिया के लिए भारत एक नज़ीर है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ऐसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता है। तो कुल मिला के उसी पारदर्शिता को और ताकत और मजबूती देने के लिए, समाज के लोगों के बर्बाद होने वाले समय को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से बढ़ने वाले बोझ को बचाने के लिए और देश की एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसे सुधार की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उससे सरकार का ऐलान है कि जो पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में नागरिकता करके रह रहे हैं उनको नागरिकता खत्म करके उनको फिर पाकिस्तान भेजा जाए। क्या ये इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार अपना काम कर रही है। मैंने आपसे कहा ना कि देश हित में होने वाले सारे वो फैसले यह सरकार करती जा रही है। देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, केंद्र की सरकार के साथ खड़ी है, पूरा जनमानस खड़ा है। तो कुल मिला के देश में इन सुधारों का होने वाला फ़ायदा समाज में दिखाई दे रहा है। लोगों को इनके परिवर्तनों से क्या लाभ हो रहा है, तो निश्चित ही हर उस परिवर्तन से देश को ताकत मिलेगी और आर्थिक रूप से देश मजबूत होगा।